हेलो व्यूअर्स, अन अकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट का जो डेब्ट है, जो टोटल बोरोइंग है, उसका डेटा रिलीज किया गया ट्रेजरी डिपार्टमेंट से। एंड द डेटा वाज रियली वेरी सरप्राइजिंग, ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड, बट 40 ट्रिलियन डॉलर का जो डेब्ट है, और इनफैक्ट वो क्रॉस कर चुका है 40 ट्रिलियन डॉलर को भी। दैट वाज समथिंग, दिस ह्यूज क्वांटिटी वाज नॉट एक्सपेक्टेड। यस, एक बात सभी को पता है कि यूएस गवर्नमेंट का जो कर्ज है, it is constantly increasing year by year. But would it cross $40 trillion also? That was not something expected, right? So this is the massive debt on which US government is sitting. Now, $40 trillion, you can imagine. इंडिया की इकोनॉमी की साइज $4 ट्रिलियन है, और यूएस की डेप्ट इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 times मोर देन द एंटायर साइज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी. सो दैट $40 ट्रिलियन इज अ वेरी वेरी बिग वैल्यू. और इसी की वजह से यूएस के इस पूरे डेप्थ स्टेटस के ऊपर नाउ इन्वेस्टर्स आर पुटिंग सम क्वेश्चन मार्क. बिकॉज अभी तक एक चीज विच एंजॉयड one of the safe haven assets which people said कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, there is hardly any chance कि यहाँ पे चीजें प्रॉब्लम में जाएंगी. Just like gold, people give the same respect, the same trust for US treasury bonds, right? US treasury bonds, the bonds which are issued by the US government to raise money from the public. So investing in US treasury bond has been for so many years considered to be one of the most safest asset, because it is issued by US. It is issued by the world's most powerful economy. But now there are questions, because the question on repayment, because if you have a $40 trillion debt, then obviously a person who in future will want to buy US treasury bond, they might be skeptical, they might be unsure, or they might even doubt that whether really US government in the future is heading towards a much more bigger debt crisis or not. तो फ्रेंड्स, इस पूरे चीज को आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट आप पहले कुछ डेटा देखें कि जो टोटल डेप्ट है यूएस का, मतलब टोटल डेप्ट, इट्स नॉट द मनी विच दे आर गोइंग टू, और इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द मनी विच यूएस हैज बोरोड इन 1 ईयर. एक साल का ये कर्ज नहीं बता रहा है. इट इज द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्ट ऑफ यूएस गवर्नमेंट विच इज $40 ट्रिलियन. In fact, it has crossed $40 trillion for the first time. And that is why now people are saying that it might be that the country is facing a fiscal crisis, as government spending has overly exceeded the revenue which government is generating. और अगर आप देखेंगे, ये जो डेप्ट क्राइसिस या डेप्ट इंस्टेबिलिटी अब अमेरिका के साथ होते हुए दिख रहा है, दिस इज समथिंग वेरी न्यू. इट्स रिलेटिवली न्यू फेनोमेना. बिकॉज अगर आप जनवरी 2017 तक का डेटा देखेंगे, बिफोर ट्रम्प केम टू पावर, इसके पहले तक द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्ट फॉर यूएस वाज अराउंड $20 ट्रिलियन. मतलब आप सोचो, इतने साल का जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्ट था, दैट वाज ओनली $20 ट्रिलियन. और अब लगभग पिछले 8 सालों में द डेप्ट हैज इनफैक्ट डबल्ड, मोर देन डबल्ड, राइट? So this clearly shows that this debt crisis is something which America has started to face in the recent years, right? So Trump के आने के बाद से basically ये जो कर्ज है अमेरिका का, it is very excessively increasing. But इसका जो रियल रीजन है, द रियल थिंग विच हैज लेड टू दिस ह्यूज डेप्ट, दैट वाज द ईयर 2020, जब कोविड पैंडेमिक आया था. और कोविड पैंडेमिक के समय जब कंट्रीज, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, दे एंटर्ड इनटू अ फेज ऑफ रिसेशन से बाहर आने के लिए और इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए और सोशल वेलफेयर एंड अदर थिंग्स करने के लिए गवर्नमेंट, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी गवर्नमेंट है, उन सब ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज लिया था. एंड दिस इज व्हाट आल्सो हैपेंड इन अमेरिका. अमेरिका में बहुत बड़ा डेप्ट लिया गया था इस पूरे पैंडेमिक को फाइट करने के लिए. और इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये जो $20 ट्रिलियन का डेप्ट था, और अब जो ये $40 ट्रिलियन हो चुका है, मतलब इनफैक्ट $20 ट्रिलियन का एक्स्ट्रा डेप्ट ऐड हुआ है इस पूरे टाइम पीरियड में. इसका 1/3, मतलब $20 ट्रिलियन का 1/3 डेप्ट जो है, वो बेसिकली कोविड के 2 साल के अंदर लिया गया था, राइट? सो 2020 से लेके 2022. So that was a 2 year when the world was struggling to recover the economy, fight this invisible enemy which is the coronavirus. So इस समय काफी बड़ा डेप्ट लिया गया, और उस समय से लेके अभी तक
लगातार बैक टू बैक, वो चाहे जो बाइडेन की गवर्नमेंट हो, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट हो, इन सभी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पैसे बोरो किए हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ट्रंप के सेकेंड टेन्योर में, व्हेन ही केम बैक टू पावर इन जैन 2025, उस समय से लेके अभी तक लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, और यूएस का जो एक्स्ट्रा डेप्ट है इट इज $3.8 ट्रिलियन। सो यू कैन सी दैट ये जो एक तरीके का डेप्ट ज्यादा लेने का प्रयास शुरू हुआ था आफ्टर द कोविड, नाउ बैक टू बैक जो भी गवर्नमेंट है वो सिग्निफिकेंटली हायर डेप्ट ले रही है। इसीलिए दैट इज फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग दैट पीपल आर क्वेश्चनिंग दैट व्हाट एग्जैक्टली अमेरिका इज गोइंग टू डू, हाउ अमेरिका इज गोइंग टू रीपे बैक द मनी, और जिस तरीके से दिस कल्चर ऑफ टेकिंग एक्सेसिव बोरोइंग, इसका क्या कोई अपर लिमिट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जितना ज्यादा आप कर्ज लोगे और इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज ऑन योर पास्ट बोरोइंग, और इसी को डेप्ट इंटरेस्ट स्पाइरल कहते हैं। बिकॉज अगर आप ज्यादा बोरो करते हो तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है तो आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। अगर आपके एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो आपको और बोरो करना पड़ता है, आप और बोरो करोगे तो आपको और इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्पाइरलिंग इफेक्ट। सो इफ यू बोरो मोर देन ऑब्वियसली यू विल हैव टू बोरो मोर इन द फ्यूचर। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 10 महीने में जो यूएस का टोटल नेट इंटरेस्ट पेमेंट था ऑन द डेप्ट which it has already taken, that was around a massive $963 billion। मतलब $963 बिलियन जो है वो यूएस इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहा था। और इसी की वजह से मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनाया भी था कि यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है वो अपने 30 ईयर के हाईएस्ट लेवल पे हो चुकी है। बिकॉज ऑल दीज पीपल जिन्होंने यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदा था, नाउ दे आर सेलिंग दोज यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बिकॉज दे डोंट वांट टू हैव दैट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बिकॉज ऑफ दिस हाई रिस्क। बिकॉज जिस तरीके से गवर्नमेंट पैसे बोरो कर रही है, दैट इज पुटिंग क्वेश्चन मार्क ऑन गवर्नमेंट्स फिस्कल स्टेबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई वी आर विटनेसिंग अ मैसिव सेल ऑफ इन द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। अब अगर मैं बात करूं कि यूएस का बेसिकली वो अपर लिमिट क्या है, मतलब व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्ट which is allowed in America. So as of now, the total amount of debt which the federal government, matlab the central government in America can take at this moment, it is $41.104 trillion, राइट। तो ये अपर डेप्ट लिमिट है। इस समय आपको पता है ऑलरेडी $40 ट्रिलियन तो ये लोग ले चुके हैं। जो अपर डेप्ट लिमिट है विच मींस द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्ट एट प्रेजेंट विच इज लीगली अलाउड, इट इज $41.104 ट्रिलियन। क्या इसको रेज किया जा सकता है? यस, ऑब्वियसली इट कैन बी रेज्ड, बट इसको रेज करने का पावर इज विद द यूएस पार्लियामेंट। यूएस पार्लियामेंट जो है वो इस $41.104 ट्रिलियन को 42 कर सकता है, 45 कर सकता है, एंड टाइम एंड अगेन इट हैज बीन डन। इनफैक्ट लास्ट ईयर ट्रंप हैज ब्रॉट वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट जिसके अंदर पुराने डेप्ट लिमिट को चेंज करके $41.104 ट्रिलियन का लिमिट को रेज किया गया था। बट क्या नेसेसरली ये यूएस कांग्रेस रेज करेगा? दैट इज अ क्वेश्चन। बिकॉज अब $40 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है, मतलब यूएस इज वेरी क्लोज to hit this debt limit, which means again US कांग्रेस को वापस से इस डेप्ट लिमिट को इंक्रीज करना पड़ेगा। The total amount of debt it has to be now revised, but whether US Congress will do that is a serious question, friends, because ये अमेरिका में हमेशा होता है। Because अमेरिका it follows a presidential form of government, और presidential form of government में जिस political party के president हैं वो ये confirm नहीं हो सकता, it is not necessarily that the same Republican party is controlling the US Congress। So जब भी ऐसा होता है when Republicans do not have the majority in either of the two houses, then what happens कि यूएस अपने डेप्ट लिमिट को हिट करता है, बट यूएस कांग्रेस डज नॉट रेज दैट डेप्ट लिमिट, जिसकी वजह से इफेक्टिवली यूएस गवर्नमेंट शटडाउन पे आ जाता है, बिकॉज यूएस डज नॉट हैव मनी नाउ टू स्पेंड। ये इनफैक्ट लास्ट ईयर सितंबर 2025 में हुआ भी था, और काफी सारे फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वर्कर्स थे उनको ले ऑफ किया गया था, बिकॉज इफेक्टिवली यूएस अपने डेप्ट लिमिट को हिट कर दिया, बट द कांग्रेस वॉज नॉट अप्रूविंग टू रेज दिस पर्टिकुलर डेप्ट लिमिट। तो अगेन सवाल आता है कि यहां पे भी शायद क्या ऐसा सिनेरियो बन सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग हैज हिट इट्स लोएस्ट लेवल, और इस पूरे वॉर की वजह से यूएस गवर्नमेंट का जो खर्च है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अब ये देखना होगा क्या यूएस कांग्रेस इज गोइंग टू रेज दिस पर्टिकुलर लिमिट, और अगेन यूएस इज गोइंग टू हेड टुवर्ड्स अ शटडाउन।
फ्रेंड्स, ये तो हो गई कहानी अमेरिका की। अब अगर देखा और कंपेयर किया जाए कि अमेरिका का डेप्ट और इंडिया का डेप्ट पोजीशन ये कैसा है, क्या इंडिया की डेप्ट स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अमेरिका, तो कुछ डेटा मैं आपको बताना चाहता हूं। If we look at the fiscal deficit data, now what is fiscal deficit data? Fiscal deficit is basically the total amount of money which government borrows in one particular year. एक साल में सरकार कितना बोरो करती है, इस डेटा को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। 2026 में यूएस गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो 5.8% ऑफ जीडीपी, मतलब लगभग उनका जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज अराउंड 5.8% ऑफ जीडीपी। पर अगर मैं बात करूं इंडिया का 2026-27 फाइनेंशियल ईयर का, हमारा जो एस्टिमेटेड डेटा है इट सेज दैट वी आर ओनली गोइंग टू बोरो 4.3% ऑफ आवर जीडीपी। तो आप देख सकते हैं कोविड के समय भी हमने काफी ज्यादा पैसे बोरो किया था, 9.2% ऑफ आवर जीडीपी। दिस हैज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइंड, फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे चल रहे हैं। And for this year, the projected fiscal deficit is 4.3%, which means obviously America is borrowing more this year as compared to India. अब अगर मैं debt to GDP ratio की बात करूं, now debt to GDP ratio is different from fiscal deficit. Fiscal deficit basically represents how much total amount of money the government is going to borrow in one year, whereas debt to GDP ratio में जो debt है, it is not the debt which you are going to take this year. Rather यहाँ पे total accumulated debt के बारे में बात होता है, टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्ट के बारे में। क्योंकि आज आप कर्ज ले रहे हो बट 5 साल पहले भी तो कर्ज लिया था आपने, उसका भी तो अभी आपको इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट बचा हुआ है। 10 साल पहले भी तो लिया था, 15 साल पहले भी तो लिया था। सो दैट्स व्हाई डेप्ट टू जीडीपी रेशियो basically reflects a much more comprehensive picture, because fiscal deficit is only giving you the idea how much I'm going to borrow in this year, but debt to GDP ratio basically shows how much I have borrowed in the past also. So it does not only talk about the present, it also adds the impact of the past. So debt to GDP ratio में डेप्ट यहां पे जो मैं लेता हूं ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्ट है। तो जैसे यूएस का इस समय जो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्ट है, पास्ट प्रेजेंट सब कर्ज मिला दो तो इट्स $40 ट्रिलियन और उनकी जीडीपी लगभग $32 ट्रिलियन की है, विच मींस अ डेप्ट टू जीडीपी रेशियो इज 125%। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है इट इज ओनली 56.1% ऑफ जीडीपी इन द लास्ट ईयर, मतलब हमारा डेप्ट उनके 1/3 से कम है। सो दैट इज अ गुड थिंग। एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज टू रिड्यूस दिस डेप्ट टू जीडीपी रेशियो टू 50% ±1 बाय 2031। तो आप देख सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इंडिया इज गोइंग टू बोरो दैट इज लेस दैन in percentage sense what America is planning to borrow, because they are planning to borrow 5.8% of their GDP. We are only planning to borrow 4.3% of our GDP. And also if we talk with respect to the total accumulated debt position, wahan pe bhi India is relatively having a lower value of 56%, which is projected to cut down to 50% ±1, whereas in America the debt to GDP ratio is around 125%. अब अगर मैं external debt की बात करूं कि obviously जब गवर्नमेंट पैसे बोरो करती है तो कुछ पैसे बाहर से बोरो करती है, विच मींस कि अगर यूएस को पैसे बोरो करना है तो यूएस इश्यूज इज ट्रेजरी बॉन्ड। अब ट्रेजरी बॉन्ड हो सकता है यूएस के अंदर लोग खरीदें या कंट्री लाइक जापान खरीद ले, कंट्री लाइक इंडिया खरीद ले, कंट्री लाइक चाइना खरीद ले। तो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जो टोटल बॉन्ड है जो फॉरेनर्स के पास है, विच मींस इट्स अ काइंड ऑफ अ डेप्ट बिकॉज यूएस हैज टू पे इट टू द फॉरेनर्स, इट इज 29.5% ऑफ जीडीपी। मतलब इस पूरे 40 ट्रिलियन डॉलर का जो एक्यूमुलेटेड डेप्ट है, इस टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्ट का 29.5 सॉरी ये जो 40 ट्रिलियन डॉलर है उसमें से अगर मैं ये देखूं कि टोटल एक्सटर्नल डेप्ट कितना है, राइट, यूएस का, सो दैट इज 29.5% ऑफ जीडीपी। बट अगर मैं इंडिया का सॉवरेन एक्सटर्नल डेप्ट देखूं, मतलब एक्सटर्नल डेप्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, इट इज ओनली 4.4%। मतलब most of the borrowing which the government of India has taken, that borrowing has come from the local domestic source, whereas for America approximately 1/3 of the debt which America owes, it is owned by the foreigners. तो external debt भी अमेरिका का ज्यादा है। तो मतलब आप देख सकते हैं इन तीनों पैरामीटर पे, फिस्कल डेफिसिट and the most comprehensive is debt to GDP ratio as well as the external debt, तीनों में अमेरिका की वैल्यूज जो है वो ज्यादा है। बट सवाल ये उठता है कि क्या किसी कंट्री का डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कम होने से क्या ये समझ में आ सकता है दैट दैट कंट्री इज इन अ मच मोर बेटर पोजीशन टू पे बैक इट्स डेप्ट? बिकॉज अगर आप यहां पे देखेंगे डेप्ट टू जीडीपी रेशियो विच इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव वे टू अंडरस्टैंड अ कंट्रीज डेप्ट, तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो
अमेरिका का काफी ज्यादा एज कंपेयर टू इंडिया, विच मींस क्या अमेरिका की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है इंडिया से, क्या इंडिया बेटर पोजीशन है अपने डेप्ट को रीपे करने का? तो ये कंफर्म नहीं है, राइट? डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कम होने से आप किसी भी कंट्री के डेप्ट स्टेबिलिटी को नहीं समझ सकते हो। इनफैक्ट अमेरिकन हैव अ वेरी हाई डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एज कंपेयर टू इंडिया, बट अमेरिका की डेप्ट टू अमेरिका का जो डेप्ट पोजीशन है इट इज मच मोर स्टेबल देन इंडिया। और इसके रीजंस हैं बेसिकली पांच। सबसे पहला है फ्रेंड्स कि यूएस का ये जो भी एक्सटर्नल डेप्ट है, जो बाहर से लोन है, वो सब अपने करेंसी में है, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अमेरिका, वी हैव टेकन अ लोन इन डॉलर, सो वी हैव टू रीपे बैक आल्सो इन डॉलर। बट यूएस का जो लोन बाहर से है वो डॉलर में है, सो एवेंचुअली यूएस कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रिंट डॉलर एंड गिव इट बैक। So India के लिए there's a currency risk, but for US because they have borrowed external debt in their own currency, so there they don't have any problem because anytime US can print dollar and pay back the debt which they have taken from outside America. दूसरा है फ्रेंड्स कि यूएस के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है जिसके थ्रू यूएस गवर्नमेंट पैसे रेज करती है, उसका वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड है। बिकॉज जितने भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक हैं, उन सभी सेंट्रल बैंक में वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट रिजर्व एसेट इज यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। अगर मैं बात करूं इंडिया में, तो इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स रखती है अपने फॉरेक्स रिजर्व में, उस फॉरेन करेंसी एसेट का 1/3 एसेट इज यूएस ट्रेजरी। तो इतना मैसिव डिमांड हर एक कंट्री करती है यूएस बॉन्ड्स का, जिसकी वजह से जिस भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होगी उसको खरीदने वाले बहुत लोग होंगे, तो ऑब्वियसली यूएस का बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम होगा। सो दैट इज वाई, बिकॉज यूएस ट्रेजरी बॉन्ड is in demand globally, US offers a cheap interest rate on those bonds। तो क्योंकि अगर इंडिया को लेट से बोरो करना है तो इंडिया को ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, बिकॉज जो लोग खरीदने वाले हैं वो कम है एज कंपेयर टू अमेरिका। सो अमेरिका का जो ये ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट रिजर्व ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स, एंड दैट्स वाई एक बहुत बड़ी डिमांड होने की वजह से दे आर एबल टू बोरो दैट मनी चीपली। तो ये जो कर्ज है अमेरिका का वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे कि एट व्हाट इंटरेस्ट अमेरिका हैव रेज्ड दैट मनी, दैट इज लोअर एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट एट विच इंडिया हैज रेज्ड इट्स डेप्ट। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा रीजन व्हाई यूएस डेप्ट इज मच मोर सेफर इज कि यूएस की ट्रेजरी मार्केट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीप। आपने क्या कभी सुना है कोई लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है इंडिया में? नो, इंडिया में अभी तक वो मार्केट उतना डेवलप नहीं हुआ है। पीपल आर प्रेफरिंग टू बाय शेयर मार्केट, पीपल बाय रियल एस्टेट, पीपल बाय गोल्ड, बट यू विल हार्डली लिसन टू एनी पीपल जो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। ओनली द इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया दे बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के साथ जो यूएस के साथ नहीं है। तो यूएस के ऑल्दो कर्ज बहुत ज्यादा है, बट वो कर्ज को रेज करने के लिए वापस से कर्ज ले सकता है, और वो ये कर सकता है बिकॉज एक तो ग्लोबल डिमांड है उनके बॉन्ड्स का, और साथ ही साथ उनका जो डोमेस्टिक मार्केट है वो भी काफी मैच्योर है, एंड दैट्स व्हाई यूएस विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट to raise additional money in order to repay its past loan। साथ ही साथ यूएस के पास enormous taxation capacity है, they have big giant companies, तो उनसे वो taxation बढ़ा के अपने revenue receipts को increase कर सकता है, जिससे they can pay back the money which they have taken in the form of loan। और यूएस कुछ भी हो जाए, यहाँ पे इतने सारे उसके $40 ट्रिलियन का कर्ज है, बट अभी भी अगर आप देखेंगे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, it still holds that world's most safe asset। that's what US soft power is। तो इसकी वजह से यूएस को एक अगेन काफी फेवरेबल ट्रीटमेंट मिल जाता है। सो अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इंडिया की डेट पोजीशन जो है वो भी स्टेबल है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अमेरिका का डेट ज्यादा स्टेबल है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दिस आइडिया दैट जस्ट बाय लुकिंग एट डेट टू जीडीपी रेशियो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट विच कंट्री इज डूइंग बेटर, विच कंट्री इज डूइंग नॉट डूइंग बेटर, राइट? सो इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशियो इस समय काफी कंट्रोल में है, बट अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो जो बहुत ज्यादा है, इससे आप ये मत समझ लें कि यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी, यूएस में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आएगा। येस, पीपल हैव स्टार्टेड टू रेज क्वेश्चन, दैट इज ऑब्वियस, बट दैट डज नॉट मीन that US की डेट पोजीशन जो है it has deteriorated to a large extent। लेकिन क्या ये US को एक ब्लैंक चेक देता है कि US कैन
टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लोन, राइट? बिकॉज मैंने बात किया ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएस कैन बोरो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, नो, राइट? ऑल्दो येस, यूएस के साथ ये 5 फैक्टर्स काफी फेवर करते हैं, बट दैट डज नॉट गिव यूएस अ ब्लैंक चेक, बिकॉज किसी भी कंट्री की डेप्थ सस्टेनेबिलिटी जो है वो दो चीज पे डिपेंड करती है। एक, कि आपने इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट पे लोन लिया है, राइट? वो मान लो आर है, और आपकी कंट्री का ग्रोथ रेट कितना है, वो है जी है, राइट? तो अगर किसी कंट्री में मुझे ये समझना है कि क्या वो कंट्री की डेप्ट सस्टेनेबल है कि नहीं है, तो उस चीज को समझने के लिए मुझे दो चीज देखना पड़ेगा कि जो उस सरकार ने लोन लिया है वो किस इंटरेस्ट पे लिया है, और उस कंट्री की ग्रोथ रेट कितना ज्यादा है। अगर किसी कंट्री की ग्रोथ रेट लेट से 5% से अमेरिका की इकॉनमी ग्रो कर रही है, विच इज हायर देन 3%, जिस इंटरेस्ट रेट पे यूएस ने डेप्ट लिया है, सो इफ द कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ हायर रेट एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट एट विच द कंट्री हैज टेकन डेप्ट, देन उस कंट्री के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो इफ यू आर अर्निंग मोर अमाउंट ऑफ इनकम as compared to the rate at which you have taken the borrowing, if this is there, then your debt will be sustainable, right? So इसीलिए यूएस के पास ये सभी बेनिफिट हैं, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि यूएस के लिए प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। द रियल प्रॉब्लम विल कम व्हेन, कि ठीक है यूएस के लिए इंटरेस्ट रेट काफी कम है, बिकॉज मैंने बात किया यूएस एसेट्स को बहुत लोग डिमांड करते हैं, बट the problem will come when US growth rate deteriorates. That is where US will be heading towards debt sustainability, and that will lead to debt trap. अब आप एक बात और शायद आपके मन में आ रहा होगा, यार यूएस या कोई भी गवर्नमेंट अपने डेप्ट को क्यों नहीं रीपे कर सकती है, वो तो पैसे प्रिंट कर ही सकती है। बट सी, इफ यू प्रिंट मनी and repay back the loan, then that will lead to huge amount of money entering into the economy. तो एक तरफ आप डेप्ट को तो बचा लोगे, लेकिन आपकी इकोनॉमी में इतनी भयानक इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी जिसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। सो इसीलिए यूएस की डेप्ट पोजीशन जो है वो इस समय deteriorate होते हुए दिख रही है, बट yes, it is still largely a stable country, a stable economy, world's biggest economy. But yes, the questions are being raised, the concerns are genuine, right? And maybe in future, if the growth rate of America slows down as compared to the interest at which they have taken the debt, that is where the real crisis will start to enter into the American economy. So friends, I hope आपको ये अच्छा लगे वीडियो। See you again some other video। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.